नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव को रामलला से दूरी मंजूर है? क्या यही वजह है कि अखिलेश अयोध्या जा रहे हैं लेकिन रामलला का दर्शन नहीं करेंगे? देखिए, एक नहीं बल्कि 2 बार अयोध्या जाने के बाद भी अखिलेश के पास रामलला के दर्शन करने का वक्त नहीं है। फैजाबाद में आज अखिलेश की चुनावी सभा है और इसके बाद 18 मई को दोबारा अखिलेश यादव यहां फिर से रैली करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव का राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करने का कहीं कोई कार्यक्रम नहीं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव परिवार के साथ जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या समुदाय विशेष के वोट बैंक खिसकने के डर से अखिलेश ने रामलला से दूरी बना ली है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपके सामने रिपोर्ट। रामलला का दर्शन पूजन भी करेंगे? रामलला का दर्शन पूजन भी करेंगे? काहे परेशान हो बेटा? जो कल तक राम को नकारते थे, आज किस मुंह से राम की वे बात करेंगे? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई, मगर 115 दिन बाद भी अखिलेश को रामलला के दर्शन के लिए जाने की फुर्सत नहीं मिली। सवाल यह कि क्या अखिलेश के दिमाग में सिर्फ वोट घूम रहा है? क्योंकि एक नहीं बल्कि 2 बार अखिलेश अयोध्या में चुनाव प्रचार करेंगे, पहले आज और फिर 18 मई। इस दौरान वो अयोध्या की गलियों में लाल टोपी पहनकर घूमेंगे, लेकिन रामनामी पटके से परहेज रहेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे राहुल गांधी अयोध्या पहुंचने पर हनुमानगढ़ी के दर्शन तो करते हैं, मगर श्री राम जन्मभूमि जाने से बचते हैं। राम मंदिर से मिल्कीपुर की दूरी है 42 किलोमीटर और दुल्लापुर का डिस्टेंस भी राम मंदिर से करीब 40 किलोमीटर है। अखिलेश यादव अयोध्या की इन दोनों लोकेशन पर जाएंगे, मगर राम मंदिर से दूरी बनाएंगे। अयोध्या जाने के बाद भी रामलला के दर्शन नहीं करेंगे। सवाल उठ रहे हैं, क्या वोट बैंक खिसकने के डर से अखिलेश ने रामलला से दूरी बना ली है? क्या मुस्लिम वोट पाने के लिए अखिलेश को प्रभु राम से दूरी कबूल है? इससे पहले भी राम मंदिर जाने के सवाल पर अखिलेश बार बार यही कहते नजर आए कि जब प्रभु राम बुलाएंगे तब जाएंगे। अब समाजवादी पार्टी कह रही है चुनाव बाद परिवार समेत अयोध्या जाएंगे। पूजा पाठ और जो ये विषय है, ये तो अपना व्यक्तिगत विषय है। वो सुबेरे ही जो है पूजा पाठ करके निकल लेते हैं जनसभा में, तो ये कोई मतलब नहीं है। वो वही आ रहे हैं, फिर यहाँ बहुत दूर है। लेकिन लोगों का सोचना है कि अयोध्या आए तो राम मंदिर का दर्शन भी करें। करेंगे दर्शन। कब दर्शन करेंगे? करेंगे, पूरा परिवार समेत करेंगे, इलेक्शन बाद करेंगे। प्रभु राम का दर्शन, श्री राम का दर्शन वही कर सकता है जिसे प्रभु राम स्वयं बुलाते हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तथाकथित सेकुलर नेताओं का ऐसा भाग्य कहा कि प्रभु राम के दरबार में जाके उनके चरण पर अपना सर रख सके, माथा रख सके। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी तो वही पार्टी है जिसने राम भक्तों के खून से सरयू को लाल कर दिया था। यह भी फैक्ट है कि फैजाबाद में समाजवादी पार्टी 1998 के बाद से कभी इलेक्शन नहीं जीत पाई। पिछले 2 चुनाव से अयोध्या की फैजाबाद सीट पर बड़े मार्जिन से कमल खिल रहा है। और इस बार जिस तरह की सिचुएशन है, वो इस लोकसभा सीट के भगवामय होने का इशारा कर रही है। बावजूद इसके अखिलेश ना तो राम मंदिर जा रहे हैं और ना ही रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अभी बाराबंकी के बॉर्डर पे जा रहे हैं। अभी नहीं जा रहे, अभी बॉर्डर पे जा रहे हैं। अब सवाल है, क्या रामलला से बैर कर अखिलेश जीत पाएंगे? सवाल यह भी है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अखिलेश को रामलला से दूरी मंजूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। अब देखिए, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में एसएन सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में। आप सभी का बहुत स्वागत है। कपीश जी, सब लोग पूछ रहे हैं, हर मंच से पूछ रहे हैं, हर राज्य से पूछ रहे हैं, हर चुनावी सभा से पूछ रहे हैं कि कृष्ण के वंशजों को राम जी से आपत्ति क्यों, बैर क्यों नहीं जा रहे? मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, हर रोम रोम में राम। जिसका आत्म साक्षात्कार राम और कृष्ण से होता हो, उसको दर्शन करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती।
और ये हमारे सनातन परंपरा में अंकित है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वर्तमान समय में देश में ये राजनीतिक पर्व जो चल रहा है लोकतंत्र का, इससे देश की दिशा तय होनी है और हमें उस अधर्मियों से युद्ध करना है जिन्होंने इस देश में बेरोजगारी बढ़ा रखी है, महंगाई बढ़ा रखी है, शिक्षा को 10 गुना महंगा कर दिया है, इस देश को ऋण में फंसा दिया है। तो निश्चित रूप से पहले चीज जो हमसे कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो अभी हमें रैलियां करनी है, जनसंपर्क करना है, देश के लिए सरकार बनानी है, सरकार नियति से बनानी है, नियम से बनानी है, और साथ साथ उस सरकार के अंदर उन लोगों, उन तबकों को ऊपर पहुंचाना है जिन्हें भगवान राम ऊपर पैसा हुआ देखना चाहते, जिनके ठीक है, ये अभी आप कर्म कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कपीश जी। लेकिन बचपन में भी देखा होगा आपने कि जब छात्रों की परीक्षाएं होती थी तो माता पिता के पैर छूते थे, मंदिर जाते थे। तो अभी तो चुनाव चल रहा है, आप लोग लोकतंत्र की परीक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर आशीर्वाद मिल जाए तो क्या बुरा है, और वो भी तब जब अयोध्या में पास में ही, अयोध्या में ही हो। तो हिमांशु जी, सबसे पहले एक बात बताइए, आप भी जब स्टूडियो आते होंगे तो अपने घर में आप भी मंदिर स्थापित किए होंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे। और क्योंकि आप ऐसे समाज से जुड़े हुए हैं कि आपको पूजा पद्धति भी आती है जी, तो आपको ये मालूम है कि जहां आप सर झुकाते हो वही ईश्वर होते हैं। तो हम लोग तो कर्म की थ्योरी में बैठाते हैं, अपने जीवन को समर्पण भाव से ईश्वर में अर्पित करके कर्म के लिए निकल जाते हैं। कपीश जी, घर से तो पूजा करके हम आते हैं, लेकिन हम जहां पर जाते हैं, मान लीजिए दफ्तर के बगल में वहां कोई मंदिर है, तो वहां शीश नहीं नवाते। हमें आप सिर्फ इतना बता दें, आप स्टूडियो आने से पहले अपनी आत्मा पर और अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए कि कौन से मंदिर का दर्शन करके आ गए अपने बगल में। अगर मेरे स्टूडियो के सामने कोई मंदिर होगा तो मैं जरूर शीश नवाऊंगा वहां पर, है ना? मैं ये भी तो कह रहा हूँ, तो वही तो मैं, अयोध्या में आ रहे हैं तो अयोध्या में तो है ना मंदिर। अयोध्या नहीं जा रहे हैं, वो बाराबंकी जा रहे हैं और वहां से 46 किलोमीटर दूर है। और अभी हमें अपने कर्तव्य के लिए राम ने कहा है साक्षात्कार करके कि इन ऐसे व्यक्तियों से इस देश को बचाओ जो हमारे आदर्शों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और असमानता प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने तो निषाद राज को साथ लेकर के और नर भालुओं को साथ लेकर के, अच्छा ठीक है सिंह साहब, आपका जवाब मिल गया सिंह साहब। कपीश जी ने कह दिया है, कपीश श्रीवास्तव जी ने कह दिया है कि राम जी ने खुद इनसे कहा है कि भैया अभी आप कर्म करिए, अभी आप लोगों के बीच में जाइए, मेरे पास तो आराम से बाद में आ जाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। हिमांशु जी, राम जी ने ही कहा है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत अच्छी चौपाई तुलसीदास जी ने लिखा है कि छल कपट करने वालों को भगवान खुद नहीं पसंद करते, और वही जान जिन दिन जनाई, जानत उन्हीं उन्हीं हो जाई। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे ये जा नहीं सकते, और जाएंगे कैसे हिमांशु जी? अयोध्या की जनता पूछेगी नहीं, फैजाबाद की जनता पूछेगी नहीं, बाराबंकी की जनता पूछेगी नहीं, प्रदेश की जनता पूछेगी नहीं कि भाई आप तो अयोध्या को, सरयू को खून से लाल करते थे, आप तो कहते थे अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हिमांशु जी, आप तो गए थे वहां, देखे पैर रखने की जगह नहीं। आज भव्य अलौकिक अयोध्या है, आज दिव्य अयोध्या है, नव्य अयोध्या है, वहां जाएंगे किस मुंह से? और आज जानते हैं दो ही लहर चल रही है, एक राम लहर चल रही है, एक मोदी लहर चल रही है, और मोदी जी की तो अब सुनामी शुरू हो गई है, उसमें जाएंगे तो बह जाएंगे। ये जाएंगे किस मुंह से? ये तो कहते थे कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। जब बहुत सुंदर प्रभु श्री राम जी का दिव्य भव्य मंदिर बन गया तो निश्चित तौर पे मुंह पे कालिक तो लगी गया। तो ये वोट बैंक के डर से नहीं जा रहे हैं कि वोट बैंक खिसक जाएगा? हिमांशु जी देखिए, ये भारत बड़ा सुंदर देश है, ये तो धार्मिक देश है, और उत्तर प्रदेश तो देवभूमि पुण्य भूमि है। सभी धर्म के लोग जो प्रतिकार करने वाले थे, प्रतिपक्ष थे, जो मुस्लिम पक्षकार थे, वो भी वहां चले गए। हिंदू धर्म, मुस्लिम, ईसाई सब भगवान राम को मानते, उनका दर्शन करते हैं, सिवाय ऐसे अधर्मी, ऐसे विधर्मी जो भगवान की सत्ता को नहीं मानेंगे, जो सिर्फ परिवार को मानेंगे, जो सिर्फ अन्याय का कार्य करेंगे। ठीक है, तुरंत जवाब दे दीजिए, फिर वरुण पुरोहित जी और रावत साहब के पास आता हूँ। हाँ। हमारा वोट कट जाएगा, कहीं वोट नहीं कटेगा, वोट तो आपका नहीं जाने से कट रहा है, क्योंकि ये पूरी भूमि के लोग पूछेंगे कि भैया आप, अरे हो गया एहसन साहब, अब हमारी बारी। देवरिया के बाद गोरखपुर, मैं मेरे मित्र देवरिया के हैं,
मैं एक चीज ये कह रहा था, देखिए हिमांशु भाई, इन्होंने कहा कि सरयू की धरती को लाल कर दिया। शायद ये कोरोना काल की बात कर रहे थे, जिसमें हिंदुओं की लाशों को, रामनामी चादर को गोली चलाने की बात कर रहे थे। आपको फिर मिलेगा, आपको फिर मिलेगा, सवाल की बात कर रहे थे, आपको फिर मिलेगा, आपको फिर मिलेगा, आपको फिर मिलेगा। सुन लेते, बात सुन लेते, पॉइंट पर आ जाइए, बाकी दो मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं उसी पे जवाब। सिंह साहब एक मिनट। देखिए निपेंद्र मिश्रा जी राम मंदिर ट्रस्ट के जो है वो ट्रस्टी हैं, और निपेंद्र मिश्रा जी उस समय वही प्रमुख मुख्य सचिव थे, और उन्होंने अभी हालिया अपने पत्रकार वार्ता में कहा कि मुलायम सिंह जी को तो मालूम भी नहीं था कि किस समय क्या हुआ, वो तो हम लोगों की देखरेख में था, और जिस तरीके से विधि की अनुरक्षा में प्रशासन को काम करना था, अब न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किया, और उनको इन्होंने राम मंदिर का ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया है। ये पूछिए, और इन्होंने पद्म विभूषण क्यों दिया नेताजी को, इनसे पूछिए। और ये भी पूछिए 750 किसान जो जाट के, गुजर थे, पंजाबी थे और हिंदू थे, सनातनी थे, उनको बैठा करके इन्होंने वाटर कैनन से करवा के जान ले ली, धूपों से आगे बैठा के जान ले ली। ये उसका जवाब कब देंगे? ठीक है रावत साहब आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे, क्यों अखिलेश यादव दूरी बना रहे हैं? मैं अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा, राहुल गांधी जी की भी बात करूंगा, वरुण पुरोहित जी से, लेकिन रावत साहब पहले आपका कमेंट। हिमांशु जी, नेताजी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं गोली ना चलवाता ना तो मेरा वोट बैंक खिसक जाता। जब नेताजी धरती पुत्र जिनको बोलते हैं, इतने विद्वान, इतने इंटेलिजेंट नेता थे, जब उन्होंने सरेआम बोल दिया और फिर माफी भी मांग ली, तो अब इनकी स्थिति ये हो गई है कपिल जी की कि अगर मंदिर जाते हैं तो वो जो वोट बैंक है, जिनको डर नेताजी को था खिसकने का, वही वोट बैंक खिसकेगा। वही आजम खान है, वही इनके जो मुसलमान नेता हैं जो ये कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई, ये मंदिर की तरफ जाते हैं या हिंदुत्व का नारा देते हैं, तो हमारा मुसलमान वोट बैंक समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा। तो इसमें तो ये सीधी सी बात है, एम.वाई फैक्टर है, मुस्लिम और यादवों का फैक्टर है। आज से तो ये चल नहीं रहा, जब से तो एम.वाई फैक्टर में शुरू हुई, एम.वाई फैक्टर में आज तक एम.वाई फैक्टर चल रहा है। सुनिए ना, एम.वाई फैक्टर की आप बात कर रहे हैं रावत साहब, तो एम.वाई फैक्टर में तो जो यादव हैं वो तो काफी मानते हैं भगवान को, वो तो पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते हैं लेकिन ओपनली। अगर अब ये मंदिर में जाते हैं तो वोट बैंक खिसक जाएगा। और मैं तो ये देखने वाली बात है हिमांशु जी, जैसे कह रहे हैं कभी कपिल जी कर्म करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे कर्म, अगर कोई मस्जिद आती है फिर देखेंगे वहां कर्म करते कि नहीं करते, मस्जिद के सामने जाकर के टोपी पहनते कि नहीं पहनते, वहां जाके मत्था रगड़ते कि नहीं रगड़ते। अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी मस्जिद में नहीं गए तो फिर हम समझेंगे कि कर्म सही तरीके से कर रहे हैं। अगर मस्जिद में चले जाते हैं तो समझ लीजिएगा। ये बहुत सही पॉइंट उठा दिया, ये बहुत सही पॉइंट उठा दिया रावत साहब ने। इसलिए कपिल जी आपके कर्म का वहां पता चलेगा। अच्छा वरुण पुरोहित जी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। वरुण पुरोहित जी कहाँ इतनी देर से अलग बैठे हैं? वरुण पुरोहित जी नमस्कार। राहुल गांधी जी पर सवाल, राहुल गांधी जी कब जाएंगे? देखिए अखिलेश जी का तो बोल दिया है कि अभी राम जी ने ही उनसे कह दिया है कि अभी आप कर्म कीजिए, चुनावों के बाद आ जाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या राहुल गांधी जी को भी ऐसा कहा गया है क्या? हिमांशु जी, पहली बात तो यह है कि चुनाव चल रहा है, राजनीतिक चुनाव होता है, पॉलिटिकल चुनाव है, ये इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स का चुनाव है, ये धार्मिक आयोजन नहीं है। नवरात्रि नहीं चल रहे कि धार्मिक आयोजन में क्यों नहीं गए, क्या नहीं गए। ये जो नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये बिल्कुल लोकतंत्र नहीं मूर्खतंत्र का परिचय है। आप मुझे बताइए हिंदुत्व क्या होता है? भाई हिंदुत्व तो इनकी थ्योरी है, दूसरी पार्टियों की थ्योरी थोड़ी है। बार बार कर रहे हैं आप हिंदुत्व क्यों नहीं कर रहे आप? अरे भाई आपकी पार्टी अलग है, दूसरी पार्टी अलग है, वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही है। थ्योरी क्या है? ये लो, ये आ गए बीच में। अरे भाई आप मत सिखाओ थ्योरी, रावत साहब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। आपने कहा ये लोकतंत्र नहीं है, मूर्ख तंत्र। बीच में नहीं, आपने एक मिनट वरुण जी, आपने कहा ये लोकतंत्र नहीं मूर्ख तंत्र का परिचायक है, लेकिन ऐसे वक्त पर अगर कोई मंदिर जाता है या फिर मस्जिद जाता है, वहां पर आशीर्वाद लेता है, वहां पर मत्था टेकता है, तो क्या ये गलत है? क्योंकि कई लोग जाते हैं। मेरी बात सुनो आप, कई लोग जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाता हूं तो मेरा विश्वास है, किसी को हनुमान जी के मंदिर जाता है उसका विश्वास है, आप किसी को ओवरलैप थोड़ी कर सकते हो। हमारे यहाँ पर धर्म नहीं है, हमारे यहाँ पे फिलोसफी, मैंने कई बार कहा फिलोसफी है, वे ऑफ लाइफ है, जिसको जैसा स्वरूप भगवान का पसंद आ रहा है वैसे कर रहा है। ये एक जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जैसे क्या बीजेपी का प्रमाण पत्र मिलेगा? व्यक्तिगत नहीं है ना कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी क्रेडिट लेती है तो इस वजह से वहां नहीं जा रहे हैं।
वो मुझे बताओ, इज इट कंपलसरी कि राम मंदिर जाएगा तो ये आदमी हिंदुस्तान में रहेगा, या हिंदू होगा, या धर्म आचरण वाला होगा, धार्मिक आचरण वाला? ये कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है? जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की जैसे कोई नया प्रमाण पत्र प्रारंभ कर दिया? ये इस तरह का जो नैरेटिव कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, अभी डिबेट में भी जैसे जाए बीच में किसी को बोलने नहीं देते, वैसे ही चुनाव हो रहा है। जनता इसलिए उदासीन हो गई, इसलिए वोट नहीं पड़ रहा है ज्यादा। जनता हो गई सब लोगों से परेशान है, नेताओं से। दिन भर यही काम करेंगे, झूठ वादे, झूठे वादे, चाहे बीजेपी हो, दूसरी पार्टियां हो, सब झूठे वादे के अलावा क्या कर रही है पार्टी? इसलिए उदासीनता आ गई, इसलिए लोग, जबकि जागृति हो गई, लिटरेसी रेट बढ़ गई, तो वोटिंग टर्नआउट तो ज्यादा बढ़ना चाहिए, तो कम होता जा रहा है, वो इसलिए हो रहा है। अच्छा, और बात राम नहीं वरुण जी, यानी वरुण जी आपका यहां पर ये मानना है, आप क्लियर ये सोचते हैं कि जरूरी नहीं है कि वहां पर मंदिर जाएं, और हो सकता है कि आगे भी शायद नहीं जाएंगे, ये उनकी सोच के ऊपर है। अपना विश्वास है, अपनी आस्था है, जिसको जिस मंदिर में जाना है, जहां पे आस्था अपनी रखनी है, जिसका पाठ करना है, कोई हनुमान चालीसा करता है, कोई रात में तांत्रिक बगलामुखी के पाठ करता है, आप कैसे चेंज कर सकते हो? नहीं, सब जने यही पाठ करो, जिसको जो मंत्र, जैसे कोई महामृत्युंजय, कोई गायत्री मंत्र, हमारे यहाँ सब व्यापक है, नहीं व्यापक है। राहुल गांधी जी बाकी मंदिरों में भी गए हैं, मस्जिदों में भी गए हैं, वो तस्वीर तो सबने देखी है। आपने मस्जिद अपने देखिए, राहुल गांधी की जहाँ इच्छा होगी वहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, एक मनुष्य की जहाँ। तो मैं वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मंदिर भी वो जाते हैं, मस्जिद भी वो जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्या दिक्कत है, क्यों दूरी है, ये पे पूछ रहा हूँ। वो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको मस्जिद की आपने बात की, इन दोनों जो बीजेपी के प्रवर्तक हैं, इनसे पूछिए क्या मस्जिद नहीं बन रही क्या? वहां पे इतनी भव्य मस्जिद बनेगी अयोध्या में, पूरी दुनिया में नहीं बन रही, कैसे बनने दे रहे हो? आप हिंदू कर रहे हो तो वहां पे फिर उस स्ट्रक्चर को हटा करके आपने बिरला मंदिर ही चला जाएगा आदमी। किसने रोका है? नमाज पढ़ोगे उस मस्जिद में? नहीं, फिर मस्जिद क्यों बोल रहे हैं? अरे वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर वहां जाते हैं तो यहाँ पर भी जाइए मस्जिद में। हाँ, सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हिमांशु जी, हमारे मित्र को या तो ज्ञान नहीं है, या तो ज्ञान है तो हिंदुओं को जो गाली देने का कार्य कांग्रेस करती है, वही काम ये भी कर रहे हैं। वे आप लाइफ आपकी दूसरी चीजें हो सकती हैं, हमारे आस्था के केंद्र बिंदु, भारत की आस्था की पहचान, भारत की सांस्कृतिक आस्था की पहचान को आप करें, वे आप लाइफ है, हम माने चाहे न माने। अरे भाई, आपके माने न माने से अयोध्या का मान सम्मान नहीं घटता है, आपका मान सम्मान बेशक घट गया है कि आप अयोध्या को नहीं माने। यही बात आप मस्जिद के लिए कह दीजिए, यही बात चादर चढ़ाने के लिए कह दीजिए, यही बात दूसरे धर्म के लिए कह दीजिए। हमेशा हिंदू धर्म को अपमानित करने का कार्य कांग्रेस क्यों करती है? वे आप लाइफ आप अपने लिए रखिए, लेकिन एक बहुसंख्यक धर्म है जिसके आस्था का केंद्र है, जिसके आस्था का केंद्र रामायण है, आस्था का केंद्र राम है, आपके आस्था का केंद्र नहीं है तो आप मत मानिए। हम भी तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ये स्वीकार नहीं कि उनके आस्था का केंद्र हिंदू धर्म नहीं है, उनके आस्था का केंद्र मथुरा नहीं है। सिंह साहब, आपकी किसी बात से आपत्ति है? आपकी किसी बात से आपत्ति है वरुण जी को? हाँ, कभी मोहन भागवत जी को सुना है आपने? नहीं सुना, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, दूसरे को ज्ञान नहीं है। आप मां ज्ञान हो, आपके कितने में जागृत है। मोहन भागवत जी का भी पढ़ाया गया आपने? सभी लोग चाहते मोहन भागवत जी को पढ़ाया कभी? का मंदिर बने नहीं पढ़ा है। अब इनसे क्या बहस करोगे आप? मोहन भागवत जी को काफी फॉलो करते हैं वरुण पुरोहित जी, लगता है। मैं तो इनको सिखा रहा हूँ, मुझे ज्ञान बांट रहे थे कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। राम राज की कल्पना परिकल्पना सॉफ्टवेयर में डाल दूं को भी आप नहीं मानते। एक धर्म की तुष्टीकरण के लिए, ठीक है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कांग्रेस वाले, ये आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वरुण पुरोहित जी का कुछ और कहना है। मैं आ रहा हूँ, आप ही की बात चल रही है, 1 मिनट रुकिए। एक कैसेट की जैसे बोले जाते हो, दूसरे को बोलने नहीं देते। रुक गए। मोहन भागवत जी ने खुद ने कहा हिंदू धर्म देगा। अरे भाई, आप तो क्या माँ मुख को बैठा रखा है हिमांशु जी? आप नहीं, ऐसे मत बोलिए सिंह साहब। गाली में करो भगवान को, गाली में करो भगवान को। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट सिंह साहब, नहीं, गलत तरीके से बातों को संदर्भित करना गलत है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, किसी को उन्होंने गाली नहीं बकी है ना, किसी को अपशब्द नहीं कहे। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं ना। कि हमारा वे ऑफ लाइफ है कि बहुसंख्यक धर्म को अपमानित करें। नहीं किया, यहाँ पर तो नहीं किया, और मैं किसी को करने भी नहीं दूंगा, चाहे वो आप हो या ये है, किसी को नहीं करने दूंगा ना, अच्छा नहीं लगता है। 1 मिनट इनकी बात कंप्लीट हो जाए, फिर आगे बढ़ते, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, इसीलिए मैंने कहा उदासीनता हो गई, जनता में वोट नहीं दे रहे, इनकी बातें सुनिए। मोहन भागवत जी आदरणीय है, कोई जरूरी नहीं पॉलिटिकल बात ही हो, कोई बात भी, कोई इतने बड़े आदमी कुछ कहते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने खुद ने कई बार कहा है कि हमारा रिलीजन नहीं है,
हमारी फिलोसफी है। इस्लाम एक रिलीजन है, आप उसको समझो बात को, ये तो समझेंगे नहीं, रटी रटाई कैसे बजा बजा के इनको तो दिन भर यही बोलेंगे आप, इनके कुछ शब्दों में हेरफेर नहीं देखोगे आप, और दूसरे को कहेंगे ये अज्ञानी है, मूर्ख है, इनको सब कुछ कुंडली में जागृत भी इनकी है, वेदों का ज्ञान भी रावण की जैसे। लेकिन वरुण पुरोहित जी, एक मिनट वरुण पुरोहित जी, देखिए एनडीए के जो देखिए एक मिनट, इंडिया गठबंधन के बहुत से ऐसे नेता हैं, चाहे वो दक्षिण से हो चाहे वो यहां से हो, जिन्होंने काफी बयानबाजी की है, जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी की है, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर बयानबाजी की है, तो इसका तो इम्पैक्ट आपको लगेगा ना कि पड़ेगा। मैंने उसको हमेशा निंदा की उस बात की, ये डेमोक्रेसी होती है, किसी ने गलत बात की उसको तुरंत निंदा करो, भाई गलत कह रहा है, लेकिन हम उसको ओवरलैप नहीं कर सकते हैं कि भाई दूसरा गलत सोच रहा है तब मेरा ये हैसियत नहीं है कि मैं दूसरे को भाई तू मेरी जैसे सोच। अच्छा। ये हर मनुष्य का अपना राइट है। हाँ। देखिए फिलोसफी अपने आपको भी पता है, फिलोसफी हमारा कोई रिलीजन नहीं। ठीक है, ये आपने बयानों को लेकर स्पष्ट कर दिया। अब कपीश जी यही समाजवादी पार्टी की तरफ से, यही समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव की तरफ से भी वक्त पर बयान दिए गए हैं, जिसमें एक बार तो उन्होंने कह दिया कि राम मंदिर तो बेकार का है। जब ऐसे बयान आते हैं, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब राम गोपाल यादव जी की तरफ से ऐसे बयान आते हैं और ऊपर से जनता के बीच में ये बताने की कोशिश की जाती है कि अखिलेश यादव इतने करीब है अयोध्या के, फैजाबाद तक पहुंचते हैं लेकिन मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये इसका इंपैक्ट पड़ता है। ये कपीश जी हाँ, अच्छा सॉरी एक ही बात का फर्क पड़ता है कि आपके मन में वाकई राम है या आप दूसरों के लिए मरा लेकर के जा रहे हैं, निश्चल है कि नहीं मन। हम तो जब निकलते हैं, हमारे नेता जब निकलते हैं घर से, तो समर्पण भाव से कह के जाते हैं कि जे ही विधि हो ही नाथ हित मोरा और करहु सुबह की दास में। बहुत बढ़िया। तो जब मैं तो पहले ही से भगवान श्री राम का हम लोग दास हैं। कपीश जी आप तो हैं, आप तो हैं, बहुत सारे सनातनी हैं, लेकिन मेरा सवाल आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए ना कि एक तरफ तो राम गोपाल यादव की तरफ से ऐसा बयान कि राम मंदिर बेकार का है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो अभी तक नहीं गए हैं, बार बार जब सवाल पूछते हैं तो जनता के बीच अगर ये संदेश जाता है कि भाई समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे बयान भी आ रहे हैं और वहां पर जा भी नहीं रहे हैं, तो वजह क्या है? क्या दूरी बना रहे हैं या किसी और से ज्यादा प्रेम है? अगर ऐसी दूरी है तो मुझे आप बता दो कि चारों शंकराचार्य अभी तक क्यों नहीं गए? भाई सनातन धर्म में जो जीवित देवता हैं वो चार माने गए, चारों धर्म में गए, वो अभी तक क्यों नहीं गए? उन्होंने क्यों कह दिया कि ये पॉलिटिसाइज कर दिया गया है? वो भी कहते हैं कि हम जाएंगे। अब देखिए मैंने ये समाजवादी पार्टी से पूछा तो आप शंकराचार्य, आप दूसरों को देख के फैसला लेते हैं क्या? आप लोगों को लीड करते हैं ना, आप तो लोगों को लीड करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग लीड करते हैं, धर्म के लिए लीड नहीं करते हैं, हम राजनीति के लिए लीड करते हैं। आप राजनीति के लिए रावत साहब, धर्म को किनारे रावत साहब क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि राम गोपाल यादव की तरफ से जो बयान आया था वो आपने भी सुना था, और अब ये दूरी वाली बात कि अखिलेश यादव की दूरी, क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल एकदम इफेक्ट पड़ेगा। ये तो ये चाहते हैं कि मुसलमानों की जितनी तारीफ की जाए वो करें, और वो तो एक वोट के लिए तरस रहे हैं इस समय पर। इनको लगता है कि किसी प्रकार से मुसलमान वोट बैंक कहीं छिटक न जाए, और अगर छिटकती है तो इनको सबसे बड़ा सीधा सीधा लॉस है। तो ये एम्बाई फैक्टर से अलग हो ही नहीं सकते। ये हिंदुओं को गाली दे सकते हैं, हिंदुओं को मरवा सकते हैं, और जिस शंकराचार्य की बात कर रहे हैं कपीश जी, उन्हीं शंकराचार्य पर लाठीचार्ज किया था और अखिलेश की सरकार ने मार दिया होता उनको। वो तो वहां छोटे छोटे बटुक थे, उन्होंने बचा लिया, जैसे तैसे उनको बचाया गया। उनकी नहीं तो आज वो शंकराचार्य होते ही नहीं। जिन शंकराचार्यों की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी के टाइम पे भयंकर लाठीचार्ज हुआ था। अब उसका जवाब कपीश जी नहीं देंगे। कपीश जी से पूछ रहा हूँ कि आपको इतना ही अगर शंकराचार्य जी से था तो आपने क्यों लाठीचार्ज किया उनके ऊपर? आपने तो उनको मार दिया होता पूरी तरीके से। इतना लाठीचार्ज भयंकर एक, और यही कांग्रेस ने किया था करपाती महाराज जी के साथ में। इसलिए आप उन शराबों को भोग रहे हैं कपीश जी, आप उन शराबों को भोग रहे हैं। एक मिनट कपीश जी, आप भी एच.एस. रावत साहब ये मुद्दा उठा रहे हैं कि शंकराचार्य ब्राह्मणों की आप इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर देखिए कि ब्राह्मण हो या फिर अयोध्या से हो, काशी से हो, जब ये बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से नाराजगी भी इनकी नजर आती है, खुलकर विरोध भी करते हैं कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हिमांशु जी 10 सेकंड, एक मिनट मैं आ रहा हूं, पहले इनसे जवाब ले लूं। हाँ ये सवाल है इनका। हिमांशु भाई उनका सवाल जो है वो बनाया हुआ बेतुका सवाल है।
रावत साहब हम लोगों को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि हम सारे लोग सनातनी और पुरातनी, जितने यहाँ बैठे हुए इसमें सभी सनातनी और पुरातनी नाम से ही जाना जा सकता है, और हम धर्म के लिए शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं, जबकि हम एक राजनीतिक और विधिक व्यक्ति हैं। तो कपिल जी, यही तो आम जनता, आम जनमानस के मन में यही तो बात है कि जब आपकी विचारधारा ये है तो वो खुलकर दिखती क्यों नहीं है? मैं तो कह रहा हूं कि विचारधारा हमारी स्पष्ट है। विचारधारा इस बात को कहती है कि कृपया आप तुरंत स्पष्ट रूप से जो है, आवाज आ रही है? क्या आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, ये साफ कहती है हमारी विचारधारा कि आपको पॉलिटिकल अगर बनना है, आपकी पार्टी को इस देश को नेतृत्व देना है, तो आप बेरोजगारी पे बात करो, क्योंकि वो राम का काम है। आप अस्पृश्यता को मिटाओ, आप समाज के अंदर अमीर और गरीब की खाई को मिटाओ, आप जातीय वर्ग विभेद को मिटाओ। तो ये काम के सिंह साहब, देखिए सिंह साहब, समाजवादी पार्टी कपिल श्रीवास्तव ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वो राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो उसमें धर्म को कहीं पर जगह नहीं देते, भले ही वो सत्ता में थे या नहीं है या आएंगे, तब भी किसी एक को महत्वता नहीं देंगे। देखिए कथनी करने में कितना अंतर होता है। अगर वो अयोध्या जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के यहाँ जाएंगे तो बेरोजगारी घट जाती है, महंगाई घट जाती है। जाते हैं साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कह देंगे, लेकिन किसी मौलवी को कुछ कह के दिखा दें। सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ देंगे, काशी में कहेंगे कि लोग अंतिम समय में जाते हैं, लेकिन किसी मौलवी के बारे में, किसी मदरसे के बारे में नहीं कहेंगे। तो साफ दिखता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। अरे मैं कह रहा हूँ कि सभी धर्मों में दोष है। अगर आप हिंदू धर्म के दोष के बारे में विधि के जो ज्ञाता है, अधिवक्ता है, तो अपने धर्म के बारे में कहिए ना, जो आपका धर्म है। आप कहिए कि आप क्यों टोपी लगाते हैं, कलावा के नाते बेरोजगारी बढ़ जा रही है, तो टोपी लगाने से भी बेरोजगारी बढ़ेगी। आज अयोध्या में जो भव्य राम का मंदिर बना है, ये सारी बातें उससे रोजगार भी आ रहा है। वहाँ पे आवास, वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं, वो जो कलावा बांध रहा है ना हिमांशु जी, वो कलावा बांधने वाला भी रोजगार पा रहा है, मिठाई बेचने वाला भी रोजगार पा रहा है, वहाँ सड़कों के निर्माण से भी रोजगार हुआ। लेकिन इनको तो इतना दर्द होता था। चलिए, एक विवादित ढांचा था, विवादित ढांचे के बाद भी विकास हिमांशु जी क्यों नहीं होता था? देश के सनातनियों का अपमान कहां से हो गया? कपिल श्रीवास्तव ये मुद्दा उठा रहे हैं कि देश के सनातनियों का अपमान करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये कहां से मुद्दा आ गया? कपिल जी, सनातनियों नहीं, ये मुद्दा कहां से आ गया? सिंह साहब जरा सुन तो लीजिए एक मिनट। हाँ, इन्होंने स्लोगन कहा है, निकाला है, हमेशा नारा लगाते हैं कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे साहब, भगवान राम को आप ला पाओगे, हम ला पाएंगे कि भगवान राम ही हम सबको लाए हैं? आप भगवान राम को अपने से छोटा कर रहे हैं और आप अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, तो ये भगवान राम को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आप डॉक्टर संजय निषाद से उनको माँ की गाली दिलवाते हैं और उनको मंत्री बनाते हैं। आप डीके शर्मा से पिताजी को बेबी बताते हैं। आप बताइएगा, भगवान राम को अपमानित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि नहीं कर रही है? भगवान राम ने अपनी सीता के लिए ऐसे जातिवादी लोग, ऐसे परिवारवादी लोग, एक मिनट, ऐसे आवाज नहीं आ पाएगी, ऐसे बात नहीं आ पाएगी, ऐसे भगवान को, ऐसे स्पष्ट नहीं हो पाएगा, ऐसे समाजवादी, ऐसे स्पष्ट नहीं हो पाएगा, ऐसे स्पष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन वरुण पुरोहित जी, आज जरा ये बात स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, आपके जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो शायद खुलकर सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन आप हमेशा साफगोई के साथ अपनी बात रखते हैं, बेबाकी के साथ बात रखते हैं। ये जनता के बीच में संदेश डालने की कोशिश की गई है, या फिर जनता के मन में यह संदेश ऑलरेडी चला गया है कि इंडिया गठबंधन के नेता सनातन को नहीं मानते हैं, वो राम से दूरी रखते हैं, बेवक्त ऐसे बयान देते हैं जो हिंदुत्व पर सवाल खड़े करते हैं या फिर हिंदुत्व का अपमान करते हैं? देखिए हिमांशु जी, इस चुनाव में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी जब लो टर्नआउट हुआ तो सारे मुद्दे भुला करके और श्री राम के नाम का उपयोग करने लगी, जो कि धर्म के हिसाब से, मेरे हिसाब से आचरण सिद्ध बातें नहीं होती। भगवान का नाम तो चौपाइयां बिगड़ नहाए धोए कहीं कुछ भी बोलने लग जा रहा, श्लोक बोलना, स्त्रोत बोलना। ये लो भाई साहब, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। सिंह साहब थोड़ा सा रुकिए। नहीं, वो रुकेंगे नहीं ना। श्री राम के आप मुद्दे पे रहिए। आदर्शों का पालन जब डिबेट में हम नहीं करते भगवान के, तो आगे कहां से करेंगे? अब जो आप बात पूछना चाह रहे हो, देखिए राम मंदिर का जो बीजेपी ने क्रिएशन किया कि क्यों विपक्ष नहीं जा रहा, विपक्ष ने उस समय
बड़ा इंटेलिजेंटली काम करना चाहिए था, राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देना चाहिए था, क्योंकि चुनाव लोकसभा सिर पर था। राम मंदिर या तो जाते नहीं जाते, बीजेपी को परसेप्शन क्रिएट करने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर आप चले जाते, चुपचाप जाते, आ जाते, बीजेपी क्या बोलती। ये परसेप्शन, मैंने कहा ना, राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक गहराई की आवश्यकता थी, जिसकी विपक्ष में कमी रही है। इसके कारण बीजेपी इसको बार बार अभी तक चुनाव के चौथे चरण, तीसरे चरण में भी इसको बुलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आम जनता जो है, मैंने आपको फिर कहा, उदासीन है। वरुण जी, लेकिन वरुण जी एक बात बताइए, आपके मन में इच्छा है कि आप राम मंदिर जाना चाहते हैं? नहीं, मेरे तो सारा परिवार जाके आया, मैंने तो उस दिन आपको आप जाकर आए हैं। देखिए, यही बेबाकी के साथ जो आप अपनी बात रखते हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या अभी तक राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस के आला नेतृत्व को वहां पर नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि इतनी बार ये मुद्दा उठा है, कम से कम। मैंने आपको कहा, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, उसी में शामिल हो जाना चाहिए था, मुद्दा ही नहीं बनता। हाँ। बीजेपी क्या बोलती, सारे नेता एक साथ पहुंच जाते, जो मोदी जी क्रेडिट ले रहे थे, खुद आगे बैठे होते, तो फ्रंट में सारे नेताओं की फोटोएं छपती। बीजेपी कुछ कर ही नहीं पाती। कपीश जी, क्या कपीश जी, ये एक भय बन गया था विपक्षी नेताओं के मन में? कपीश जी, ये एक भय बन गया था विपक्षी नेताओं के मन में कि अगर अब चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर एक गलत संदेश चला जाएगा वोट बैंक में, और इसीलिए अभी तक दूरी बनाई हुई है, इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार इलेक्शन हो जाए, उसके बाद सोचेंगे। वही विधि जो राम रुचि राचा और का कहे तर्क बढ़ाओ सका। भगवान राम ने कभी नहीं कहा है कि अपने कर्मों को छोड़ के केवल आओ और पॉलिटिसाइज करो इस देश में हमारा। हम तो सीधी बात जाते हैं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि क्या अभी तक जाना चाहिए था, नहीं गए, या फिर मन में वो डर है कि अगर अभी चले गए तो अब डैमेज हो जाएगा? हमारे धर्म गुरु परेशान हो जाते हैं, थोड़ा शांत हो जाए। नहीं कपिल जी, आप बस इसका जवाब दीजिए। क्या ये नेताओं के मन में बैठ गया था, गठबंधन के नेताओं के मन में, कि अगर अब गए तो अब डैमेज हो जाएगा वोट बैंक, इसीलिए अब चुनाव के बाद देखते हैं? बहुत सीधी बात जो हमने आपको पहले भी कहा, हमने आपको कहा कि हम अपने कर्म का निष्पादन करने के बाद निश्चित जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने, उन्होंने स्वयं कहा इस बात को, और हम सपत्नीक जाएंगे। हम आदेश। अच्छा, अगर अभी अचानक से अगर पास में दौरा हुआ या फिर प्रचार करने गए तो वहां दर्शन नहीं कर सकते क्या? वोट मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इतने वर्षों के बाद आज हमें मंदिर प्राप्त हुआ है, हम आधे अंग से दर्शन नहीं करेंगे। हम मोदी जी नहीं है, हमारे पास कोई वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि हम अकेले ही दर्शन करें। तुलसीदास जी ने लिखा हमारी है, पत्नी हमारे साथ है। अरे तो मेरे को ये बताइए, वरुण पुरोहित जी की बात से संतुष्ट है कि नहीं है? वरुण पुरोहित जी की बात से संतुष्ट है, सहमत हैं? बच्चों के साथ जाएंगे। वरुण पुरोहित जी की बात से आप सहमत हैं कि ये बनने का अधिकार थोड़ी छीना है? सुनिए ना, वरुण पुरोहित जी की बात से क्या आप सहमत हैं कि ये मुद्दा तो विपक्ष ने ही दिया है बीजेपी को? वरुण जी का अपना एक चश्मा हो सकता है। हम तो बहुत स्पष्ट सी बात कह रहे हैं कि हम राजनीति के धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म में राजनीति में। रावत जी, आप बताइए, ये बोल रहे कि नहीं हम तो चुनाव के बाद ही जाएंगे, चुनाव के बाद ही जाएंगे, क्लियर कट कर दिया। वरुण जी ने क्लियर बात कही, लेकिन कपीश जी संकुचित है। धर्म का पालन नहीं किए, हिमांशु जी किसी धर्म का पालन तरीके से बचना चाहते हैं, बच नहीं पाएंगे। ये चाहते हैं कि हम चुनाव के बाद जाएंगे। अरे चुनाव तो अभी शुरू हुआ है, उससे पहले क्यों नहीं चले गए? जब वहां पर उस समय शिलान्यास हुआ था, उस समय क्यों नहीं चले गए? और फिर आपने कहा कि हम तो कर्म कर रहे हैं। कर्म तो भगवान राम ने भी किया था, अपने कर्म को छोड़ करके शिव की आराधना की थी, 3 दिन तक लगातार आराधना की थी। और अगर आप तो मतलब जनता के बीच में एक बात स्पष्ट है, तो क्या दिक्कत? एक बात स्पष्ट है आराध्य की शरण में जीत के लिए तो जाना ही होता है। जाएंगे तो इलेक्शन के बाद ही, इलेक्शन से पहले जाने में थोड़ा सा शायद रिस्क हो सकता है कपिल जी, है ना? हिमांशु भाई 10 सेकंड हिमांशु भाई 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड वक्त कम है। हाँ, देखिए, बहुत स्पष्ट बात आपको कह रहे हैं कि हमने शपथ उठाई है कि इंडिया की सरकार बनाएंगे जो राम जी के आदर्शों पर स्थापित होगी और राम के कर्म में करेगी विश्वास। हम जाएंगे और हम सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी कहेगी कि ना जाने अब कितने सालों तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा बीजेपी कहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।